संभल में मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि संभल पुलिस द्वारा पूरे इलाके में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। एडिशनल एसपी और सीओ संभल के नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिससे जो माहौल है पूरे इलाके में शांतिपूर्ण बना रहे और कोई भी असामाजिक तत्व माहौल को खराब करने की कोशिश करे तो उस पर जो है पुलिस कानूनी कार्रवाई करे। और यही वजह है कि आज पूरे संभल के अंदर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। एडिशनल एसपी से बात करते हैं। सर, आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, क्या रहेंगी इंतजाम सुरक्षा? सामान्य रूट मार्च है और आज जुमे की नमाज है और कहीं भी अशांति नहीं, पूरी जगह सभी जगह शांति है, पूर्ण कुशलता है। सर, बिल पास भी है, उसको लेकर भी पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा गया है। पुलिस पूरी तरह सतर्क है और सभी जगह शांति है और यह रूट मार्च सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। सर, देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे भी लोग जो आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं, उसको लेके क्या सोशल मीडिया पे भी नजर रखी जाती है? बिल्कुल, जनपद का सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सभी पोस्टों पर नज़र रख रहा है और आपत्तिजनक पोस्टों को भी देख रहा है। यदि कोई ऐसी पोस्ट आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। सर, कितना लंबा फ्लैग मार्च का रूट रहेगा? अभी संभल नखासा क्षेत्र जो कि संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ रूट मार्च निकाला जा रहा है। बिल्कुल, नखासा क्षेत्र पूरे संभल के अंदर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आगे आपको यूपी पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं, उसके पीछे सेंटर की फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स को फ्लैग मार्च में जो है वो यहाँ पे रखा गया है। और यही लोगों से भी अपील की जा रही है कि माहौल जो है शांतिपूर्ण बना रहे। इसके अलावा इससे कुछ देर पहले संभल कोतवाली के अंदर RW अध्यक्ष और अमन चैन कमेटी के लोगों से बातचीत भी की थी। उनको भी यही बताया गया कि आप तमाम अपने ज़रिए लोगों को ये जानकारी दें कि सभी लोग शांति बनाए रखें। आज जुम्मे की नमाज का दिन है, इसको लेके भी पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा गया है। इसके अलावा जामा मस्जिद इलाका हो, दीपा सराय इलाका हो, चाहे वो खग्गू सराय इलाका हो, इन तमाम इलाकों में पुलिस की डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा की गई है। और यूपी पुलिस जो है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में संभल के अंदर गलियों में जो है फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यही अपील की जा रही है कि लोग जो है शांति बनाए रखें। और इसके अलावा पुलिस जो है उन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी नज़र बनाए हुए हैं। जिस सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई आपत्तिजनक पोस्ट होता है तो उस अकाउंट को डिलीट किया जा सके और जिसके द्वारा उस सोशल मीडिया अकाउंट पे वो पोस्ट किया गया उस पोस्ट वाले शख्स को गिरफ्तार भी किया जा सके। तो कहा जा सकता है कि संभल पुलिस की एक मॉनिटरिंग टीम जो है वो सोशल मीडिया पे नज़र बनाए हुए हैं। और इसके अलावा आप देखिए, आपको एक लंबी कतार जो है पर 360 व्यू दिखाए कि किस तरीके से आप जो पुलिस और प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। शाहीन बाग का इलाका वैसे ही बहुत क्रूशल हो जाता है, चाहे CNRC को लेकर के तस्वीर हो या इसके अलावा कुछ और मसले हो। और अब अगर बात करें वक्फ संशोधन बिल की, तो दोनों ही सदनों से पास हो चुका है और उसके बाद बताया गया कि घंटों की वाद विवाद हुआ सदन में। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त आला अधिकारी भी मौजूद है। सर, ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, खासतौर पर अहम हो जाता है क्योंकि कल ही वक्फ संशोधन बिल जो है घंटों के बाद यहाँ पास हुआ सदन में। सर, कुछ कहना चाहेंगे? सर, यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो फ्लैग मार्च है उसकी तस्वीर सामने आ रही है। फ्लैग मार्च को लेकर के किस तरीके से जो तस्वीर है, क्रूशल शाहीन बाग हो जाता है पूरा एरिया और इस पूरे एरिया को किस तरीके से नज़र रखी जा रही है, किस तरीके से इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पैरामिलिट्री की ट्रूप्स जो है लगातार अलर्ट मोड पर। मैं चाहूँगी आकाश इस तरफ आए और तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर देखिए, आपको संख्या किस तरीके से नज़र आ रही होगी। पैरामिलिट्री के तमाम ये जवान हैं और यहाँ पर लगातार जो है मार्च किया जा रहा है। तस्वीर देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको जवान नज़र आएंगे, वहाँ तक आपको प्रशासनिक अमला जो है वो एक्टिव नज़र आएगा। पीछे तक देखिए, ये किसी भी कीमत पर राजधानी दिल्ली की तस्वीर अप्रिय ना हो, असामाजिक जो तत्व है वो किसी तरीके का यहाँ पर उत्पाद ना कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए ये तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ संशोधन बिल दोनों ही सदनों में लंबी बहस के बाद पारित हो चुका है, पास हो चुका है। इसके बाद अब राष्ट्रपति तक जा चुका है। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पहला जुम्मा है और पहले जुम्मे से पहले वक्फ संशोधन बिल के बाद ये पहला जुमा है। इस लिहाज से हर एक इलाके में, राजधानी दिल्ली की कुछ ऐसी ही तस्वीर है। पुलिस फोर्स हर एक चौक चौराहे पर नज़र बनाए हुए है। ये शाहीन बाग का इलाका है जहां पर इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो है वो अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। इससे पहले हमने आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के आसपास की तस्वीर आपको दिखाई, किस तरीके से वहाँ पर भी जो एंट्रेंस गेट्स है वहाँ पर भी
भारी सुरक्षा बल की तैनाती नजर आई। और अभी ये शाहीन बाग का इलाका है। आकाश, मैं चाहूँगी पीछे की तस्वीर भी दिखाइए और 360 व्यू भी दिखाइए कि यहाँ पर जो ऊपर से ड्रोन की निगरानी भी किस तरीके से रखी जा रही है और कैमरों को लगातार खंगाला जा रहा है। ये तस्वीर अपने आप में अहम हो जाती है क्योंकि राजधानी दिल्ली सबसे क्रूशल पॉइंट हो जाता है। हमने देखा था CA NRC किसान के जो कृषि कानून थे उस दौरान भी शाहीन बाग सबसे ज़्यादा अहम था, क्रूशल पॉइंट था। और अब भी कहा गया था कि जो मुस्लिम संगठन है वो सड़कों पर आ जाएंगे, डराने धमकाने की जो कोशिश है वो तक की गई। और इस वक्त मैं चाहूँगी आकाश आप तस्वीर ज़रा दिखाते रहें कि किस तरीके से ये जो ट्रूप्स हैं वो लगातार मार्च करती हुई नज़र आ रही है। पूरा जो एरिया है वो छावनी में तब्दील नज़र आ रहा है। शाहीन बाग के इलाके में ये जो फ्लैग मार्च है ये लगातार जारी है। और आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के तमाम जो पक्ष सामने आए, विपक्ष की तरफ से पॉइंट दागे गए, सदन के भीतर भी जिस तरीके से लगातार घंटों की यहाँ पर मशक्क़त होती रही, घंटों तक चर्चा होती रही। और इसके बाद तस्वीर हम दिखा रहे हैं, हमारे साथ जतिन भी बने हुए हैं। जतिन सहारनपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन, आपके पास क्या तस्वीर है, किस तरीके से वहाँ पर पुलिस अलर्ट है? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। खुद इंस्पेक्टर, SDM, CEO सब यहाँ पर उनका ही तैनाती है। साथ ही आप देखेंगे ड्रोन पुलिस प्रशासन के पास है और इस ड्रोन के जरिए भी इस पूरे इलाके पर जो निगरानी है वो रखी जा रही है। ठीक उसी बड़ी मस्जिद के पास की मेरी मौजूदगी है। जो गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही हैं उन सभी को रोका जा रहा है क्योंकि 1:05 पर जो नमाज अदा करने का टाइम है और उसी लिहाज से तमाम जो डिप्लॉयमेंट है वो पुलिस का यहाँ पर है। और आगे चलते हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखाते चलूँ किस तरीके से जो पुलिस की चेन है वो आपको यहाँ पर नजर जाएगी। और ये सभी पुलिस कर्मियों की जो तैनाती है वो संभवतः यहाँ पर की गई है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आप ये देखिए SDM और CO जो देवबंद है वो भी यहाँ पर मौजूद है। PAC की गाड़ी को यहाँ पर संभवतः बुलाया गया है। जो डिप्लॉयमेंट है पुलिस कर्मियों को यहाँ पर किया गया है आज, क्योंकि जुम्मे की नमाज है, जिसको देखते हुए चाहे वो PAC की तैनाती हो, क्विक रिस्पॉन्स टीम की तैनाती हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस की तैनाती हो, उन सभी को यहाँ पर तैनात जो है वो संभवतः यहाँ पर किया गया है। खास तौर पर जो नजर है वो सोशल मीडिया पेज पर नजर है कि किसी भी तरीके की भ्रामक बातें सोशल मीडिया पेज पर ना दौड़े, उसको लेकर सर्विलांस जो टीम है वो अपना काम कर रही है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि नमाज का समय जो लगातार शुरू हो रहा है उनको देखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर ग्राउंड पर है और हर संभव कोशिश की जा रही है, लोगों से लगातार बातचीत जो है वो की जा रही है। लेकिन जो डिप्लॉयमेंट है उन डिप्लॉयमेंट को देखिए कि एंटी राइट्स गियर इन सभी लोगों ने पहने हुए हैं, हाथ में लाठी अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन यहाँ पर पैनिक होती है तो जो राइट्स गियर है वो पुलिस कर्मियों द्वारा पहने गए हैं। पथराव की स्थिति अगर होती है तो उससे निपटने के लिए तमाम जो प्रिकॉशंस है लिए गए हैं पुलिस कर्मियों द्वारा। बाकायदा हेलमेट आप यहाँ पर देखेंगे वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है और तस्वीरें मैं लगातार उस इलाके की आपको दिखा रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है और लगातार लोगों से बातचीत। आप क्या कहेंगे, वक्फ बिल पास हो गया, स्थानीय लोग क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, क्या सोचते हैं, तो सरकार का ड्रामा है और कुछ नहीं। पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए ये काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। पब्लिक का ध्यान कैसे? जो और असल मुद्दे हैं उनको ना पब्लिक की नज़र ना जाए उन पे, इसलिए इस तरफ ये ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। आपको क्या लगता है वक्फ बिल की जरूरत नहीं थी? कोई ज़रूरत नहीं थी, जो था वो सही था। घोटाले नहीं हो रहे थे उस पे? किस पे? वक्फ बिल पे घोटाला कहीं में नहीं हो रहा, बताओ मैं। लेकिन उससे निपटने के लिए किस चीज़, तो एक ही चीज़ का घोटाला पकड़ेंगे आप, औरों को भी तो पकड़ो जो और घोटाले हैं। विरोध करते हैं आप उसका? किसका? वक्फ बिल का। बिल्कुल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि लोगों से और भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी जो लोग हैं जो यहाँ पे अब पहुँचना शुरू हो रहे हैं वो इस बात को लेकर जो विरोध है अपना जता रहे हैं। कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वक्फ जो बिल आया है, पास हो गया, उसको स्थानीय लोग किस तरीके से देखते हैं? कुछ तो मत होगा, देवबंद के लोगों का कुछ तो मत होगा। हाँ तो पूछ लो ना। ये लोग जवाब भी नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन अभी सिचुएशन में आपको दिखा दूं कि पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, किसी को भी हालांकि यहाँ पर रुकने की इजाज़त नहीं है। और आप इस भीड़ को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैदरिंग किस तरीके की यहाँ पर हो सकती है। अमूमन क्योंकि देवबंद के अंदर दारुल उलूम यूनिवर्सिटी है, ईद के बाद से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू होता है और उसको देखते हुए हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अमूमन जो नॉर्मल डेज़ हैं उन दिनों में भी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग नमाज अदा करने यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं अब धीरे धीरे करके नमाज अदा करने यहाँ पर पहुँचेंगे। यहीं के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले? सहारनपुर के। ये जो वक्फ बिल आया है उसको यहाँ के लोग किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत अच्छे, प्यार मोहब्बत के तरीके से, बहुत अच्छे। कोई तनाव कुछ नहीं, बहुत शांतिपूर्वक, बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का। हमारे कोतवाल साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग है।
बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप क्या कहेंगे, ये जो बिल आया है उसको स्थानीय लोग किस तरीके से देख रहे हैं? कोई दिक्कत, किसी तरह की बिल का समर्थन है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। भ्रामक बातें फैल रही हैं क्या कि विरोध कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए? ये तो देखो, लोग 10 तरह की बातें करते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जो जिसके अपने तरीके से जो भी कुछ कह रहा है कहना तो। लोग भ्रामक बातें कर रहे हैं, जो कह रहा है उसको कहने दीजिए। कुछ और दुकानदार भी हैं, आप बताएंगे कि जो बिल आया है उसको देवबंद के लोग किस तरीके से देखते हैं वक्फ बिल को लेकर? मुझे मालूम। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जनाब, वक्फ बिल पास हुआ है, देवबंद के लोग किस तरीके से देखते हैं इस वक्फ बिल को? अरे भाई, ये बिल क्या पास हुआ, ये सारी नौटंकी है। इस तरीके से थोड़ी बिल पास हुआ, सारा खेल मुसलमानों के खिलाफ खेला जाता है। हाँ, ये खिलाफ क्या है? ये तो कह रहे हैं मुसलमानों की भलाई के लिए। कैसे भलाई है? मुझे एक चीज़ बता दें, अगर भलाई है, मिसाल के तौर पर 10 मेंबर उसमें मिसाल के तौर रहेंगे, 2 गैर मुस्लिम रहेंगे, क्या यही चीज़ राम मंदिर में अगर हम 2 मुसलमानों को ऐड करेंगे, रखेंगे? मुझे बताइए आप, ये क्या सा तरीका है कि मीठा मीठा हब अब कड़वा कड़वा थू, ये कोई तरीका है? विरोध करते हैं हम विरोध कर बिल्कुल करेंगे, ये कोई तरीका है? अगर उनको रखना ही था तो सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों? हिंदू भी तो हैं, हिंदू के भी ऐसी आप बिल बनाइए और बिल पास कीजिए। तो देवबंद की जनता है जो मिला जुला रिस्पांस, कुछ अच्छा बता रहे हैं तो कुछ इसके अंदर जो खामियां उसको भी उसको लगा रहे हैं। पुनीता के पास चलते हैं जो कि दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। पुनीता, क्या तस्वीर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए तस्वीरों की बात करें तो तस्वीरें ही सबसे पहले दिखा देते हैं। देखिए दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर सबसे पहले सुरक्षा के क्या इंतजाम है वो तस्वीरों के जरिए आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है और साथ ही साथ आरएफ के जो जवान हैं वो अलग अलग जगहों पर तैनात नजर आ रहे हैं। और खास करके देखिए जो ये जामा मस्जिद का इलाका है जहाँ पर अभी पूरी तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए, यानी कि यहाँ पर लोग जो है पैदल चल सकते हैं और जो 2 व्हीलर वाहन है वो यहाँ से आ जा सकते हैं। इसके अलावा पूरी तरीके से यहाँ पर पाबंदी है। यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन जो है लगातार हर जगहों पर नजर बनाए हुए है। खास करके हम इलाकों की बात कर, देखिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, अंदर भी पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है, यहाँ पर आरएफ के जवान मुस्तैद हैं। यहाँ पर सर आपसे बात करना चाहेंगे, कितने फोर्सेज यहाँ पर तैनात है अभी? मैं नहीं बताऊंगा मैडम। तो देखिए अभी बात कर नहीं बता रहे हैं कि डीसीपी साहब बताएंगे, जब डीसीपी साहब आएंगे उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए आरएफ की जो जवान है इनकी मुस्तैदी, आगे भी आरएफ की जो जवान है उनकी मुस्तैदी नजर आ रही है और यहाँ पर आपको दूर दूर तक जो है वो पुलिस के वाहन ही नजर आएंगे क्योंकि रास्ते को पूरी तरीके से बैरिकेड्स के जरिए जो है वो बंद कर दिया गया है। और कोशिश यही है क्योंकि 1 बजे जब जुमे की नमाज यहाँ के जुमे की नमाज जब यहाँ पर के लिए जब नमाजी यहाँ पर आएंगे तो भीड़ यहाँ पर अचानक से इकट्ठा ना हो, यानी कि किसी भी तरीके से स्थिति खराब ना हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन की यहाँ पर निगरानी देखने को मिल रही है। अब अजय दुबे के पास चलते हैं। अजय दुबे, आप क्या दिखा पा रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, लखनऊ में भी अब से कुछ देर में नमाज शुरू होने वाली है। लखनऊ की मशहूर ये टीले वाली मस्जिद है और यहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा के इंतजामों के बीच में आधुनिकतम तकनीक उसे दिखाते हैं हम, तस्वीर आपको दिखाते हैं आधुनिकतम तकनीक की, कैसे यहाँ पर ड्रोन मौजूद है और ड्रोन के जरिए क्या केवल मस्जिद के आसपास कहाँ जाएंगे जांच करने के लिए? सर, ये जो किले वाली मस्जिद है यहीं पे हमको रिकॉर्ड करना है और बाकी कहीं नहीं रिकॉर्ड। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस बंदोबस्त देखिए, ये पुलिस बंदोबस्त है और इस पुलिस बंदोबस्त के बीच में यहाँ पर न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि केंद्रीय जो सुरक्षा एजेंसीज है, आप देखिए गलियारे में भी कितने पुलिस की नियुक्ति है, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की नियुक्ति है। और ये खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि ये पूरा इलाका CANRC के प्रोटेस्ट के दौरान हिंसाग्रस्त रहा था और इसी के एहतियातन आप देखिए केंद्रीय टुकड़ियां हैं और पूरी तरीके से जो इनके गैजेट्स होते हैं उससे लैस है, हाथों में लाठियां हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स जो होते हैं, चाहे आप देखेंगे कि गार्ड्स हों और जो सेफ्टी बेल्ट है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर, उनके हेलमेट, तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आधुनिकतम तकनीकों के जरिए सुरक्षा इंतजामों को करने की कोशिश है और इन सुरक्षा इंतजामों के बीच एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे अब से कुछ देर में धीरे धीरे बच्चे तो पहुँचने लगे हैं और धीरे धीरे बड़ी संख्या नमाजियों की अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेगी। पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी सुबह से ही यहाँ पर बनी हुई है। आधुनिकतम तकनीक, ड्रोन और तकनीक सुरक्षा के इंतजामों के बीच में लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं गश्त कर रहे हैं, वज्र वाहनों के साथ गश्त कर रहे हैं और सुरक्षा के खासा इंतजाम यहाँ पर देखने को अभी मिल रहे हैं। हाँ देखिए, संभल में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं एसपी संभल अभी मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एसपी संभल की जो गाड़ी है आपको नज़र आ रही होगी। के बिश्नोई खुद गाड़ी में मौजूद हैं क्योंकि CO संभल और एडिशनल SP के नेतृत्व में संभल के अंदर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अब पूरे जो इंतजामात हैं
वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के पुख्ता किए गए हैं और पुलिस का मोटिव यही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, जिसके चलते जो है तमाम जो चीज़ें हैं वो ठीक रहें। एसपी संभल खुद गाड़ी के ज़रिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं पूरे संभल के अंदर। इसके अलावा पूरा एक फ्लैग मार्च जो है, बड़ी मात्रा में पुलिस की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और पूरे संभल में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लगभग 1 किलोमीटर का जो दायरा है वो हम क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी काफ़ी लंबा जो फ्लैग मार्च है वो पुलिस का यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि हमने एडिशनल एसपी से बातचीत करी कि बिल पास हुआ है, उसके अलावा आज जुम्मे की नमाज है, तो उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना पुलिस का दायित्व है। और यही वजह है कि आप तस्वीरों में देखिए लंबी कतार जो है रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की और यूपी पुलिस के जवानों की आपको तस्वीरों में नज़र आ रही होगी। और पूरा ये फ्लैग मार्च जो है संभल के उन संवेदनशील इलाकों से गुजर रहा है जहाँ से माहौल ख़राब हो सकता है, क्योंकि अभी नवंबर के महीने में जब हिंसा भड़की थी तो इन इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा पथराव हुआ था, पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो इन्हीं इलाकों से जो है पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है, क्योंकि पुलिस का मोटिव ये है कि फ्लैग मार्च के ज़रिए उन लोगों तक जो है तमाम बातें पहुँचे जो लोग संभल का जो माहौल है वो ख़राब कर सकते हैं या करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी कारण आज जो है एडिशनल एसपी और सीओ संभल के नेतृत्व में पूरे संभल में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। 1 बजे के बाद जुम्मे की नमाज का समय हो जाएगा, तो उसको लेके भी पुलिस टीम जो है बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद इलाके में पहुंचेंगे, वहाँ का भी सुरक्षा व्यवस्था का जो जायज़ा है वो भी लिया जाएगा, क्योंकि जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत जो पुलिस चौकी बन रही है, पुलिस चौकी का कुछ ही दिनों में उद्घाटन होने वाला है। और उसके अलावा पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है जामा मस्जिद इलाके में वो भी काफ़ी ज़्यादा कर दी गई है। और अब अभी देखिए, अब हम संभल के जो है एक अन्य इलाके से यहाँ से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे जो है पुलिस अधिकारी हैं, पीछे पुलिस का जो एक कुनबा है वो तस्वीरों में देखा जा सकता है, क्योंकि यूपी पुलिस के साथ पीएससी हो चाहे आउटडोर फोर्स हो वो यहाँ पे बुलाई गई थी। आज खास शुक्रवार है, नमाज का दिन है। इसको देखिए दिल्ली से ऋतु जुड़ी हुई है। ऋतु, आपके पास क्या जानकारी है फ्लैग मार्च से संबंधित? ओवर टू यू। बिल्कुल, आप बता रहे हैं जिस तरीके से आपके इलाके में जहां आप मौजूद हैं वहां पर भी जिस तरीके से जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है। और मैं इस वक्त शाहीन बाग में मौजूद हूँ। शाहीन बाग की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको जो पैरामिलिट्री ट्रूप्स की टुकड़ियाँ हैं वो आपको मार्च करते हुए नजर आ रही होंगी। फ्लैग मार्च की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अहम हो जाता है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस तरीके से तनातनी थी। वक्फ संशोधन बिल दोनों ही सदनों से पास हो चुका है और उसके बाद ये पहला जुम्मा है और इसी लिहाज से ये अहम हो जाता है। राजधानी दिल्ली की तस्वीर किस तरीके से पेश की जा रही है, पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग टुकड़ियां बनाई गई है, महिलाओं की अलग टुकड़ी और इसके अलावा जो पुरुष पैरामिलिट्री के ट्रूप्स है वो अलग टुकड़ियों में यहाँ पर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। आरएएफ की तैनाती है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है खास तौर पर, क्योंकि ये शाहीन बाग वही इलाका है, आप याद कीजिए सीए एनआरसी के वक्त उस दौरान भी यहीं पर सबसे क्रूशियल सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई थी। इसके अलावा कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरीके से कृषि जो है सड़कों पर उतरे थे और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार जो है शाहीन बाग में फ्लैग मार्च के जरिए हालात को लगातार स्थिर बनाने की कोशिश की जा रही है। पुनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पुनीता, ओवर टू यू, क्या तस्वीर आपके पास? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं सुरक्षा को लेकर वो देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। वजह यही है कि जुमे की नमाज यानी कि बिल पास होने के बाद जुमे की नमाज का आज पहला दिन है और यही वजह है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सतर्कता यहाँ पर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखिए आरएएफ जवानों की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है और इसके बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर मुस्तैदी है। सर आप बोलेंगे? तो देखिए यहाँ पर अभी ब्रीफ यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर कहाँ जवानों को का जो डिप्लॉयमेंट है वो कहाँ पर होगा। तो अभी कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं वो काफ़ी अहम हो जाती है। ये तस्वीरें इसलिए खास हो जाती है क्योंकि देखिए जब बिल पास हुआ इसके बाद अलग अलग तरीकों से भ्रम खबरें जो हैं वो लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कह दिया गया कि हम आंदोलन करेंगे और यही वजह है कि अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा जो है इस तरीके से यहाँ पर सतर्कता देखने को मिल रही है। और एक बार मुंबई का भी रुख कर लेते हैं। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, आप सुरक्षा के लिहाज से वहाँ क्या देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें?
देखिए मुंबई के भांडुप इलाके में यहाँ पर जो है अलग विषय है। यहाँ पे जो मस्जिद बनी हुई है, मैं सामने तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये सामने जो है मस्जिद बनी हुई है और यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आने वाले हैं यहाँ पे लोग। और वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप है कि जो मस्जिद है वो अवैध है और यहाँ पे जो सड़क पर जो नमाज पढ़ते हैं उनको आज हम पढ़ने नहीं देंगे। यहाँ के लोगों का आरोप है कि जो मस्जिद के बगल में रास्ता है यहाँ पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे। इन्होंने जो मस्जिद के कई लोगों ने कहा है कि यहाँ पे सड़क पर बैठकर हम नमाज पढ़ेंगे, अब नमाज यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। इसको देखते हुए मुंबई पुलिस की टीम तैनात किया गया। देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है, भारी संख्या में मुंबई पुलिस की टीम है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी नेता किरीट सोमैया कुछ देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर वो रोकने वाले हैं कि यहाँ जो सड़क पर नमाज पढ़ने वाले हैं उनको रोकने वाले हैं। और किरीट सोमैया का आरोप है कि जो सामने मस्जिद दिख रहा है ये मस्जिद जो है अवैध रूप से बनाया गया है और यहाँ पे सड़क पर किसी को भी नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा। मैं सामने तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये सामने देख सकते हैं कि ये सोसाइटी है बगल, और सोसाइटी के बाहर यहाँ पे देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस की टीम तैनात किया गया है। यहाँ पे मुंबई पुलिस की टीम है क्योंकि सोसाइटी वालों का आरोप है कि यहाँ पर जो धमकियां दिया गया है कि सोसाइटी के बाहर यहाँ पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर लोग काफी गुस्से में हैं और लोग यहाँ पे आने वाले हैं इनको रोकने के लिए। बगल में मस्जिद है, बगल में सोसाइटी है। सोसाइटी वालों का कहना है कि हमें धमकी दिए हैं कि यहाँ पे आएंगे और नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर उनको रोकने वाले हैं। जो मस्जिद है, मस्जिद तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से ये सामने मस्जिद है और मस्जिद के सामने यहाँ पे देखिए मुंबई पुलिस की टीम है। और मुंबई पुलिस की टीम क्योंकि है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था इसलिए कड़ा किया गया है क्योंकि बीजेपी अपने कार्यकर्ता जो किरीट सोमैया अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे रोकने वाले हैं। मार्च निकाला जा रहा है और तस्वीरों में आप देखिए कि RRF, यूपी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं और पुलिस का फ्लैग मार्च लगातार चल रहा है। कितना और किलोमीटर रहेगा वो फ़िलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन पुलिस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा जो है फ्लैग मार्च चुका है और लगभग 400 से 500 पुलिस जवान जो हैं वो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे होंगे। और CO संभल अनुज चौधरी एडिशनल SP श्री चंद जो है उनके नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। हम संभल का जो मेन चौराहा है उस जगह पे पहुंच चुके हैं और एक लंबा फ्लैग मार्च पुलिस जो है वो आज संभल में निकाल रही है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर थोड़ी देर में जो है वो शुरू होने वाला जुम्मे की नमाज। लेकिन एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इस पूरे चौराहे पे ड्रोन कैमरा भी ऑपरेट किया जा रहा है, यानी कि ड्रोन कैमरे के ज़रिए भी यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ड्रोन कैमरे के ज़रिए जो छतों पे एक्टिविटी हो रही है उन एक्टिविटी को भी इस ड्रोन कैमरे के ज़रिए ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि क्या सिचुएशन और क्या स्थिति जो है वो छतों पे है, क्योंकि थोड़ी देर में जुम्मे की नमाज होने वाली है। तो उसको लेके पुलिस ने खासा जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की हैं। और ड्रोन कैमरा आप देख रहे हैं, इस ड्रोन कैमरे का मकसद ये है कि जो आसपास की ऊंची इमारतें हैं उन ऊंची इमारतों के ज़रिए जो है तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जा सके, देखा जा सके कि छत पे किसी प्रकार की कोई भी जो है चीज़ जो है वो ख़राब ना हो, माहौल को ख़राब करने की कोशिश ना हो। और इसी मकसद से ड्रोन कैमरे के ज़रिए जो है इस पूरे लोकेशन पर ऑब्ज़र्व किया जाता है, देखा जाता है, क्योंकि ये भी एक संवेदनशील इलाकों में आता है। और इसी के ज़रिए आप ये तस्वीर आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरा ऑपरेट जो है वो यहाँ से हो रहा है। आप ये देखिए यहाँ से जो मोबाइल से पूरा जो ड्रोन कैमरा है वो ऑपरेट किया जा रहा है और छतों पे हो रही एक्टिविटी को बारीकी से देखा जा सके, इसीलिए ड्रोन कैमरे की जो मदद है वो यहाँ पर ली जा रही है।